बोल देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, कुंद कुंद का कुंदन का तीसरा अधिकार शुरू हो रहा है, ज्ञान ज्ञेय अधिकार। ज्ञान ज्ञेय अधिकार की गाथा देखें, प्रवचन सार की गाथा है 44 नंबर की, आत्मा की सर्वव्यापकता। हेडिंग क्या इसकी? आत्मा की सर्वव्यापकता। गाथा नंबर 44 और प्रवचन सार का ये विषय है, प्रवचन सार से ली गई गाथा है। आदानान पमाणम नाणम नेयप्यमाणमुद्दिष्ठम नेयम लोया लोयम तम्हा नाणम सभ्यगदम। आत्मा ज्ञान प्रमाण है। आदा नाण प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान नाणम नेयप माणमुद्दिष्ठम और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञेय संपूर्ण लोकालोक है। नियम लोया लोयम, ज्ञेय संपूर्ण लोकालोक है। अतः ज्ञान भी संपूर्ण लोकालोक को जानने के कारण सर्वगत है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। एक बार फिर से बता देते हैं, आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञेय संपूर्ण लोकाकाश लोकालोक है। अतः ज्ञान भी संपूर्ण लोकालोक को जानने के कारण कैसा है? सर्वगत है। अब श्रुत ज्ञान की सार्थकता गाथा देखें, ये भी प्रवचन सार की ही है। जो ही सुदेन विजानदी अपाणम जाणगम सहावेण तमस्वे केवली मिषिणो भणंती लोयप्यदीयोयरा। जो ही सुदेन विजानदी, जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा को ज्ञायक स्वरूप रूप मानता है। फिर से देखो, जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा को ज्ञायक स्वभाव रूप मानता है, उसे संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञानी श्रुत केवली कहते हैं। फिर से देखो, जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से अपनी अपाणम अपनी आत्मा को जानगम सहावण ज्ञायक स्वभाव रूप मानता है, उसे भ्रंति लोयप दीवरा उसे संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञानी तमस्व केवली विष्णु और श्रुत केवली कहते हैं। श्रुत केवली संपूर्ण श्रुत द्रव्य की सार्थकता तभी है जब उसके माध्यम से निश्चय रत्नात्रय का आराधक वह श्रवण स्वसंवेदन रूप भाव श्रुत ज्ञान के बल से अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति करता है। आत्मज्ञता नियम सार की गाथा है। अप्यसरोवमपेक्षति लोया लोयम न केवली भगवम जय कोई भणई एव तस्य किम दूषणम होई। क्या कह रहे हैं? केवली भगवान अपनी आत्मा के स्वरूप को देखते हैं। अप्यसरोवम पेक्षति लोया लोयम न केवली भगवम, केवली भगवान अपनी आत्मा के स्वरूप को देखते हैं किंतु लोक को नहीं। ऐसा यदि कोई कहता है तो उसके लिए क्या दूषण है? जो कोई भणदी, यदि ऐसा कोई कहता है तो किम दूषण होई, तो उसके लिए क्या दूषण है? अर्थात कोई भी दूषण नहीं। सर्वज्ञता, यहाँ पे आत्मज्ञता बताए, अब सर्वज्ञता देखो। लोया लोयम जाणई अपाणम नेव केवली भगवम जय कोई बढ़ई एवं तस्य तस्य किम दूषणम होई। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, मात्र आत्मा को नहीं। यदि ऐसा कोई कहता है तो उसका क्या दूषण है? अर्थात कोई दूषण नहीं है। आत्मज्ञता तथा सर्वज्ञता जानति पश्यति सबम व्यवहारेण केवली भगवम केवल नाणी जानति पश्यति नियमेण अपाणम। व्यवहार नय से केवली भगवान सब कुछ जानते और देखते हैं। जानति पश्यति सबम, सब कुछ जानते और देखते हैं। व्यवहार नय से केवली भगवान सब कुछ जानते और देखते हैं। केवल नाणी जानति, जबकि निश्चय नय से
केवल ज्ञानी आत्मा को जानते और देखते हैं। केवली की सर्वज्ञता व्यवहार न से है, क्योंकि उसमें आत्मा के अलावा अन्य ज्ञेय पदार्थों को भी जाना जा रहा है। उनका यह जानना प्रयास पूर्वक नहीं होता। छायक ज्ञान केवल ज्ञान की यही तो विशेषता है कि वह ज्ञान स्वयं उन ज्ञेयों की ओर नहीं जाता, बल्कि समस्त ज्ञेय पदार्थ ही अपने प्रमेयत्व गुण के कारण उसमें परिफलित होते हैं। कैसे होते हैं? प्रतिफलित होते हैं। जबकि छायोग समय ज्ञान को पदार्थ की ओर जाना पड़ता है। अतः केवल ज्ञानी का प्रयास सर्व पदार्थों को जानने की ओर न होने से सर्वज्ञता औपचारिक होगी, क्योंकि उन ज्ञेय पदार्थों का अनुभव उन केवल ज्ञानी सर्वज्ञ को नहीं होता, जबकि वे ही केवल ज्ञानी अपनी आत्मा को जानकर उसका अनुभव भी करते हैं। अतः निश्चय से वह आत्मज्ञ ही है। अब देखें 49 नंबर की गाथा है, समय सार जी की है। भूतार्थ अभूतार्थ नय कथन। व्यवहारो भूदत्तो देशदो तुसुद्धणो भूदत्तमसिदो खलु सम्मादिष्टि हवदी जीवो। व्यवहार नय अभूतार्थ है। व्यवहार नय कैसा है? अभूतार्थ है, क्योंकि वह विशेषता यानी पर्याय को दृष्टि में रखकर विषमता को पैदा करने वाला है, पर शुद्ध नय भूतार्थ है, क्योंकि वह समता सामान्य द्रव्य को अपनाकर एकत्व को लाता है। भूतार्थ या समता को अपनाने वाला जीव ही सम्यक दृष्टि होता है। व्यवहार नय भेद रत्नात्रय को लेकर चलता है, जबकि निश्चय नय अभेद रत्नात्रय को स्वीकार करता है। जिस श्रवण का भेद रत्नात्रय अभेद रूप में ढल जाता है, वही वास्तव में भूतार्थ शुद्ध नय का आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि है, क्योंकि उस अवस्था में ही वह अभेद रत्नात्रय ही दर्शन रूप होता है, वही ज्ञान रूप है और वही चारित्र रूप है। अब व्यवहार नय और निश्चय नय के उपदेश के पात्र। शुद्धो शुद्धादेशो नादब्बो परम भावदरी सिंही व्यवहार देश दो पुण्य दू अपरमेठिदा भावे। शुद्धात्म भाव के दर्शन करने वाले जीवों को निश्चय नय ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि वह शुद्ध द्रव्य का कथन करता है। लेकिन जो जीव अपरम भाव अर्थात शुद्ध उपयोग से रहित सोपयोग आदि रूप अवस्था, उन्हें व्यवहार नय ही प्रयोजनीय है। प्रारंभिक अवस्था में व्यवहार नय से प्राप्त किया गया अभेद रत्नात्रय ही सब अभेद रूप रत्नात्रय में ढलता है, तो शुद्धात्म भाव की प्राप्ति होती है। इसी भूमिका में स्थित आत्मा के आगे के विकास के लिए शुद्ध नय या संबंधी उपदेश कार्यकारी है, जिसे ग्रहण कर वह राग को समाप्त कर वीतरागता को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने तीसरे अधिकार की 7 गाथाएं पढ़ा दी, 50 तक पूर्ण हो चुकी हैं। इसके बाद हम आपको 51 नंबर की गाथा से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।